19 मार्च को लोक भवन मार्च किया जाएगा और कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वह बातें कही गई है, जंतर मंतर से लेकर के बिहार और बिहार में जो चीज़ें चल रही है, ये तमाम मुद्दे जो है इस बार लोक भवन में तेजस्वी यादव उठाने जा रहे हैं। कौन कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। किसी भी सड़क पे निकल जाए, कहीं भी चले जाएं, तो भीड़ को उन्हें बुलाना नहीं पड़ता है। भीड़ लालू प्रसाद यादव के नाम से ही भीड़ पहुंच जाती है। तेवर में नजर आ रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव। एक बार फिर से सरकार को लेकर के घेरने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सत्ता और सियासत में चर्चा तेज हो गई है, गहमागहमी तेज हो गई। यादव खुद लीड करे, तेजस्वी यादव तो हैं ही, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब आह्वान कर दिया है तो मुझे लगता है कि एक परेशानी तो सरकार की बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आपको बता दें कि जिस कमबैक का इंतजार तेजस्वी यादव को लेकर लोग लंबे समय से कर रहे थे, लीजिए हो गया। कल तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने जा रहे हैं और मजे की बात ये देखिए यहाँ पर कि लालू यादव भी सड़क पर कल दिखाई देंगे। लगातार कई मांगों को लेकर तेजस्वी यादव लंबे समय से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे और ऐसे में अब खुलेआम तेजस्वी यादव कल सड़क पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्वराज पोस्ट के न्यूज एडिटर अमित सिंह सर है। सर स्वागत है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? तेजस्वी यादव अब पूरे फॉर्म में दिखाई देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, आपको पता ही है और दर्शकों को बता भी दें कि तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में ही, पिछले दिनों अपने तमाम इकाई को, प्रकोष्ठ को उन्होंने भंग कर दिया है, क्योंकि कई जगह जो है इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही थी। जो आरजेडी के नेता हैं, वर्कर हैं, उसमें सामंजस्य जो है वो नहीं बन पा रहा था। और अब समझिए, क्योंकि बांकीपुर में जिस तरीके से आरजेडी की स्थिति रही, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चली गई, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी इस बार कमबैक करेगी, वो नहीं हुआ। रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर पहुंच गई और बहुत ही कह सकते हैं कि न्यूनतम स्थिति, बहुत ही खराब हालत जी। और ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे। हालांकि बिहार विधानसभा में ही जब आरजेडी की स्थिति बहुत खराब रही तो उस वक्त से ही कई तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने लगातार जो है कई बैठकें कर ली है। और लालू प्रसाद यादव, सबसे बड़ी बात है कि अब वो फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लालू यादव फिर से वही तेवर में नज़र आ रहे हैं जी। और ये समझिए कि अब यहाँ से उन्होंने फिर से MY समीकरण के साथ साथ तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स रही है A to Z, इन तमाम समीकरणों पर काम होंगे। और कल यानी 19 अगस्त को लोक भवन मार्च होगा आरजेडी का और लीड करेंगे तेजस्वी यादव। और उम्मीद की जा रही है कि उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की रणनीति एक बार फिर से विष्णु दिखेगी। और देखिए, बिहार में कई लोग चर्चा कर रहे थे, प्रशांत किशोर जब बांकीपुर चुनाव में जीतते हैं तो चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बिहार में विपक्ष अब प्रशांत किशोर में होंगे, विपक्ष का चेहरा में प्रशांत किशोर में होंगे। तो इसी कड़ी में अब इसको देखा जा रहा है, क्योंकि आरजेडी में एक तरीके से लगातार बैठकों का दौर हुआ, मंथन हुआ, गहन चर्चा हुई और कल 19 मार्च को लोक भवन मार्च किया जाएगा और कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बातें कही गई है, इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर के बातें कही जा रही है, बेरोजगारी, रोजगार, ऐसे मुद्दे हैं। TRE-4 शिक्षक भर्ती से जुड़े छात्रों के सवाल भी इसमें उठाए जाएंगे। सीवान में छात्रों पर AK-47 से जो फायरिंग हुई थी, वो मुद्दे भी उठेंगे। बिल्कुल, छात्र आंदोलन पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई, ये तमाम मुद्दे पे उठेंगे। और समझिए कि जंतर मंतर से लेकर के बिहार और बिहार में जो चीज़ें चल रही है, ये तमाम मुद्दे जो है इस बार लोक भवन में तेजस्वी यादव उठाने जा रहे हैं। और इसी को लेकर के देखिए, अपील कौन कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और खुद वो अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि भाई आप पटना आइए और सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी है, क्योंकि जवाबदेही तय होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है विष्णु कि बीते कई दिनों से और विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो उम्मीद की जा रही थी विपक्ष की तरफ से
क्योंकि विपक्ष ही जो है आवाज़ है, आम आदमी की आवाज़ जो है विपक्ष ही। सत्ताधारी दल तो ठीक है सत्ता में आ जाते हैं और जाहिर तौर पर उन्हें जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो सही लगता है वो काम करता है, लेकिन जो चीज़ें छूट गई, जो चीज़ें रह गई, या ऐसा लगता है कि भाई आम आदमी को इस बात से परेशानी है, तो उसकी आवाज़ कौन उठाता है? उसकी आवाज़ तो विपक्ष ही उठाता है। वो कहीं ना कहीं मौन दिखा, तो अब उसी मौन को एक तोड़ने का बिल्कुल आगाज कह सकते हैं, आगाज कह सकते हैं। और बड़ी प्लानिंग हुई है। देखिए इसमें यहाँ से अब कई सारी चीज़ों को पार्टी की कोशिश है। एक तो ये है कि विपक्ष को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे वो अब जो है यहाँ से तेजस्वी यादव ने एक बीरा उठाया, लालू प्रसाद यादव ने खुद एक तरीके से लीड किया इन तमाम चीज़ों को। और लालू प्रसाद यादव को लेकर के देखिए, आप भले कुछ भी कह ले राजनीतिक दल में, लेकिन ये तमाम दल के लोग भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का अपना एक पैठ है। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं, वो कहीं भी चले जाए, किसी भी सड़क पर निकल जाए, कहीं भी चले जाए, तो भीड़ को उन्हें बुलाना नहीं पड़ता है। भीड़ लालू प्रसाद यादव के नाम से ही भीड़ पहुंच जाती है, ये है, इसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। और कल 19 अगस्त को जब लालू प्रसाद यादव ने आह्वान कर दिया है कि सरकार को घेरने की तैयारी है, कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो उसमें युवाओं के मुद्दे हैं, जेएनजी के मुद्दे हैं। और अब देखिए जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जेएमजी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन किया, और देश के अलग अलग राज्यों में, पटना में भी आंदोलन हुए, ये तमाम मुद्दे भी उठाए जाएंगे। और उस पर जो आरोप लगे, पुलिस को लेकर के जो आरोप लगे कि भाई पुलिस ने जिस तरह से लाठियां चटकाई, लाठियां बरसाई, छात्रों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया किया गया। इसके अलावा सीवान से जो खबरें आई कि बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, फायरिंग हुई, और कई सारे ऐसे छात्र हैं जिसकी मौत तक भी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक सरकार के लिए भी चुनौती का समय है, क्योंकि अब इन सब मुद्दों पर अगर विपक्ष आक्रामक है तो फिर एक बार फिर मुझे लगता है कि सरकार को कटघरे में घेरने की तैयारी तेजस्वी यादव ने कर ली है। और लालू प्रसाद यादव, वो लालू प्रसाद यादव समझिए कि जिनकी राजनीति की समझ को कोई काट नहीं सकता है, और वो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सरकार को लेकर के घेरने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सत्ता और सियासत में चर्चा तेज हो गई है, गहमागहमी तेज हो गई है कि आखिर अब लालू प्रसाद यादव की रणनीति क्या होगी। गठबंधन को लेकर के बातें हो रही हैं कि भाई गठबंधन में, क्योंकि बीते दिनों चर्चा हो रही थी कि भाई बीजेपी को घेरना है तो गठबंधन की तैयारी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, प्रशांत किशोर के आने की बात हो रही थी। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आरजेडी में मंथन हुआ, बैठकें हुई हैं, और अब मुझे लगता है कि सरकार को जिस तरह से चुनौती देने की तैयारी है, कल का दिन लोकतंत्र में मुझे लगता है कि एक बेहद खास होने जा रहा है। मीडिया में भी चर्चा भी शुरू हो गई कि भाई किस तरह से कवरेज होंगे, क्या कुछ किए जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जब आह्वान कर दिया है तो समझिए कि रणनीति पुख्ता है और सरकार के लिए एक बड़ी कह सकते हैं समस्या होने वाली है कल। जी, इसके साथ ही जानना चाहेंगे तेजस्वी यादव, नो डाउट तेजस्वी यादव की लोकप्रियता युवाओं में है, लेकिन अब सोचिए कि लालू यादव भी उनके पीछे खड़े दिखाई देंगे, तो क्या इसकी वजह से जो सरकार है उनकी परेशानियां बढ़ेंगी? बिल्कुल जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ेगी। देखिए एक लंबा वक्त तो ही गया है ना, आप समझिए कि लंबे समय से आप जेएनजी के जो मुद्दे रहे हैं जी, छात्रों के जो मुद्दे रहे हैं, और अब छात्र सवाल करना छात्रों ने शुरू कर दिया। अब जेएनजी जो है, ये जेएनजी हैं जो आप इन्हें बहला नहीं सकते हैं, आप इन्हें फुसला नहीं सकते, और ये तथ्यों पर बात करते हैं। ये डेटा इनके पास है, ये डेटा लेकर के बैठते हैं। न्यूज़ चैनल के डिबेट में मुझे लगता है कि पार्टी के प्रवक्ता के पास डेटा हो ना हो, लेकिन आज जो जेएनजी है उनके पास डेटा है, वो डेटा पर बात करना चाहते हैं। और जब इस तरह से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे अगर संवाद करे तो फिर जवाबदेही पर आन बनती है। और जब तेजस्वी यादव ने आह्वान कर दिया, लालू प्रसाद यादव ने आह्वान कर दिया कि कल मार्च होगा, लोग आएंगे, कितनी भीड़ जुटेगी, क्या कुछ होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि लालू प्रसाद यादव ने आह्वान किया है। तेजस्वी यादव के भी फैन फॉलोइंग है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव ने भी अपनी एक छवि बनाई है। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव के वो बेटे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, राबड़ी देवी के वो बेटे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने समय रहते अपनी छवि बनाई है, लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसे में एमवाई समीकरण के साथ साथ कहा जा रहा है तेजस्वी यादव का जो ए टू जेड समीकरण है उसमें भी एक उबाल है। और कल कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि भाई सरकार इन चीज़ों से कैसे निपटती है, सरकार के पास जवाब क्या है, सरकार इस पूरे मामले में डिफेंड किस तरीके से करती है। क्योंकि जब
आम लोगों के बीच ये बातें जाएंगी, लोग सवाल पूछेंगे, लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे, बेरोजगारी को लेकर के क्या हुआ, रोजगार को लेकर के बात क्या हुआ। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जवाब देने होंगे, चाहे वो छात्रों के हक की बात हो या फिर जो है TRE 4 को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो शिक्षक को लेकर के जो शिक्षकों की जो अपनी परेशानी है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए अभी जैन जी को लेकर के जो आंदोलन हुए थे जंतर मंतर पर, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिर्फ एक मुद्दा नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई सिर्फ पेपर लीक ही हो, धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती चली गई और वो सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था। और फिर आनन फानन में सरकार ने फैसला लिया और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये मूवमेंट जो है, ये प्रोटेस्ट जो है कहीं बड़ा रूप ना ले ले, सरकार के प्रति गुस्सा जो है दिख रहा था। और वही चीज़ अगर इस तरह से अगर विपक्ष आक्रामक हो जाए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है, लालू प्रसाद यादव ने जब ऐलान कर दिया है, तो फिर लोगों को एक बड़ा समर्थन मिलता है ना, जब विपक्ष के नेता सामने आ जाते हैं। और एक बड़ी पार्टी तो है ही, आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, इससे कहाँ इनकार है, उनके अपने जो है वोट बैंक है, जनाधार है, सब कुछ है। तो और लोगों की जो परेशानी है और उन परेशानियों को लेकर के जनहित के मुद्दे, देखिए जनहित के मुद्दे जब आप लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल तो होता ही है। और अगर लालू प्रसाद यादव खुद लीड करे, तेजस्वी यादव तो हैं ही, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब आह्वान कर दिया है तो मुझे लगता है कि एक परेशानी तो सरकार की बढ़ा दी है, सम्राट चौधरी की परेशानी जाहिर तौर पर बढ़ा दी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए प्रशांत किशोर जब बांकीपुर जीत करके आए तो अब ये भी कहीं न कहीं आरजेडी खेमे में ये चर्चा हो गई है कि अगर हम समय रहते जनता के मुद्दों पर हम काम नहीं करेंगे, जनता के मुद्दे हम नहीं उठाएंगे, तो जाहिर तौर पर ये मुद्दे कोई तो ले जाएगा। और प्रशांत किशोर लगातार वो जा रहे हैं, देखिए मधुबनी भी गए थे, परसों मधुबनी भी गए थे और लगातार वो उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे वो उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो ये स्विप ना कर जाए, जो आम आदमी है, जो आम आवाम है, जो जिनको सरकार से नाराज़गी है या सरकार से जो लोग सवाल करना चाहते हैं, जिनके पास सरकार को लेकर के सवाल है, और ऐसे सवालों को लेकर के प्रशांत किशोर मैदान में हैं, तो जाहिर तौर पर वोटर ट्रांसफ़र की बात आएगी, वोट स्वीपिंग की बात आएगी। तो ये सब भी एक मुद्दे हैं जो आरजेडी को अंदर ही अंदर सालता रहा, तेजस्वी यादव को ये सालता रहा। ये और बात है कि कई महीनों से वो बहुत सक्रिय नहीं थे राजनीति को लेकर के, उतना सक्रिय नहीं थे जितना होना चाहिए विपक्षी नेता के तौर पर। तो ये चर्चा भी हुई, बैठक भी हुई और आरजेडी के अंदर देखिए अब इस बात की गंभीरता को इसी से समझिए कि आरजेडी ने आनन फानन में तमाम प्रकोष्ठ, तमाम जो पोस्ट हैं, इकाई हैं, उन सभी को भंग कर दिया गया है और फिर से उन तमाम चीज़ों का निर्माण होगा। लेकिन कल क्योंकि मार्च होने हैं और जनता की जो मुद्दे हैं, और उसमें देखिए कि युवाओं के मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है। तो अब ये देखिए कि आरजेडी के तमाम वर्कर तो होंगे, आम आदमी का समर्थन उसमें कितना होता है, युवा कितना इस प्रोटेस्ट से जुड़ते हैं, इस मार्च से युवा कितना जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, चिंता सरकार की बढ़ा दी है लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा दी है, सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और देखते हैं कि कल सड़कों पर भीड़ किस तरीके की है, लोगों का समर्थन ये देखना ये दिलचस्प होगा कि कितना मिलता है। लेकिन ये तय मानी कि लालू प्रसाद यादव ने जब आह्वान किया है तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आरजेडी के अपने कोर वोटर हैं और मुद्दे कौन है, मुद्दे जो हैं वो छात्र के हैं, छात्र के मुद्दे हैं। तो वही देखना है कि अब छात्र कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन अभी ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार की परेशानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि इस तेजस्वी यादव के एक्शन और इस मार्च के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, क्या वाकई तेजस्वी यादव अपने प्लान में कामयाब होते हैं या नहीं। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,